हेलो बीके मल्टीपर्पज़ कॉर्नर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो वीडियो पूरा का पूरा हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है। हम ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करें यानी हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें हम आपको कुछ होम रेमेडीज़ यानी घरेलू नुस्खा बताएंगे। यानी मैं आपको वैसे उपाय बताने वाला हूँ जो आप अपने घर में कर सकते हो। यानी ये सारी चीज़ें आपके घर के किचन में अवेलेबल होती है या फिर आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो जो आज मैं आपको होम रेमेडीज़ यानी जो घरेलू इलाज बताने वाला हूँ अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, आप इसे 7 दिन तक अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप परमानेंट ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ये बिल्कुल ही नेचुरल और हाइजीनिक प्रोसेस है। हम आपको कुछ वैसे चीज़ बताएंगे जिसका आप सेवन कर कर आप हाई ब्लड प्रेशर को आप हमेशा के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें आपको घर के किचन में आपको अवेलेबल मिलेगी। तो चलिए हम अपने वीडियोस को शुरू करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करेंगे। इसके हम लोग कुछ घरेलू नुस्खे को देखते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ घरेलू इलाज को देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चूँकि देखो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारा जो वीडियो होता है हमारा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है और हम अपनी वीडियो में खास तौर से हेल्थ एंड फिटनेस से टिप्स लाते हैं। मेक मनी ऑनलाइन और शेयर मार्केट की आपको मैं स्ट्रेटजीज बताता हूँ। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करेंगे और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए, किस चीज़ों का आप लगातार अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको इसका रिजल्ट आपको 7 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको गार्लिक बताया है, लहसुन। लहसुन आपके किचन में ईजिली अवेलेबल होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको ये लहसुन जो यूज़ करना है वो आपको खाली पेट सवेरे यूज़ करना है। खाली पेट सवेरे यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि लहसुन की जो कलियाँ होती हैं उसमें से 3-4 कलियों को आपको लेकर के जो है ना कच्चा जो है उस लहसुन को खाना है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो गार्लिक की जो सबसे खास चीज़ यही होती है कि ये जो एक्टिव कंपाउंड्स होता है जो रिड्यूस ब्लड प्रेशर करता है। इसमें ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने की सबसे खास चीज़ें होती है। गार्लिक इम्प्रूव्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स विच में लोअर द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज़। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके ये हार्ट डिजीज़ को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। तो आप खाली पेट 3 से 4 कलियाँ आप लहसुन का सेवन करें। चलिए मैं आपको दूसरे चीज़ के बारे में बात आपको कर रहा हूँ कि दूसरा चीज़ में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि करी पत्ता। ये जो करी पत्ता होता है इससे सस्ता उपाय ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसे आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप 1 गिलास पानी में 20 से 25 करी पत्ता ले लें और उसे मिक्सचर में उसे बिल्कुल बारीक तरीके से उसे पीस लें। पीस करके आप उसे क्या करें, 1 गिलास में आप उसे छान लें और उसके बाद आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। हनी और लेमन ऐड करके आप इसे खाली पेट अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और करी पत्ता की मैं आपको ख़ास चीज़ ये तो बता ही रहा हूँ कि ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर है। ख़ास तौर से करी पत्ता का जो यूज़ होता है एक डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने में भी ये काफ़ी मददगार होता है। ये आपको वेट लॉस में भी मददगार होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको मजबूत बनाता ही बनाता है और ये आपके पास आँखों की रोशनी बढ़ाता है, मेमोरी पावर इंक्रीज़ करता है, एनीमिया को दूर करता है और स्किन और हेयर के लिए ये अपने आप में बहुत ही आयुर्वेदिक और फ़ायदेमंद है। तो आप करी पत्ते का इस्तेमाल आप इसे खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी आप किचन की खाने की चीज़ बनाते हैं तो आप उसमें भी करी पत्ते का इस्तेमाल आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, और करी पत्ता आप खाली पेट ही सेवन करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया कि 1 गिलास पानी, 20 से 25 करी पत्ता को मिक्सर में आप अच्छे तरीके से पीस लीजिए। फिर आप उसे 1 गिलास में छान लीजिए। छानने के बाद क्या होता है, हनी और लेमन यूज़ करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम लोग तीसरे प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि तीसरा जो हमारा धनिया का पत्ता, धनिया यानी कोरिएंडर लीव्स, ये भी आपको घर में मौजूद होता है। किचन में जनरली आप सब्जी में यूज़ तो करते ही करते हैं।
इसमें क्या करना है कि इस धनिया के पत्ते को बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके 2 गिलास पानी को बॉईल करना है। बॉईल पानी में छोटे छोटे धनिया के पत्ते को आप डाल दें। आपका जब 2 गिलास पानी जब 1 गिलास हो जाए तो उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। निकाल करके इसे छान लीजिए। छानने के बाद आप इसमें लेमन ऐड करके आप इस धनिए का जो जूस जिसे कहते हैं कोरिएंडर जूसेस, आप इसको खाली पेट में सवेरे सवेरे आप यूज़ करें तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरिएंडर इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी टू मैनेज द हाई ब्लड प्रेशर। ये हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। और इसकी मैं आपको ख़ास चीज़ आपको बता दूं कि इसमें कैल्शियम आयंस होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। रिलैक्स टेंशन इन द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स में जो बहुत ज़्यादा जो कंजस्टेड पार्ट होते हैं उसको वो रिमूव करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो धनिया का इस्तेमाल तो आप वेजिटेबल में करते हो, धनिया का इस्तेमाल आप चटनी में करते हो, तो आप धनिया का इस्तेमाल आप जूस के रूप में भी कर सकते हो। लेकिन ये जूस आपको फ़ायदेमंद तभी होगा जब आप इसको खाली पेट आप सवेरे सवेरे आप 1 टाइम यूज़ करें। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, नेक्स्ट हमारा है मेथी दाना, फेनुग्रीक। यानी मेथी दाने का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मेथी दाना सबसे ख़ास तौर से कहा जाता है कि इट इज़ द बैलेंस द कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये सबसे पहले इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करना एंड रिड्यूस द हाई ब्लड प्रेशर। ओके, अभी आपको इसे यूज़ कैसे करना है। मेथी दाना को यूज़ करने का तरीका होता है मेथी दाना का पाउडर बनाना। आप इसका 1 टीस्पून 1 चम्मच पाउडर गर्म पानी में डालें और आप इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके आप इसे पी सकते हैं, बिल्कुल फ़ायदेमंद है। दूसरा तरीका है कि रात में आप इसे भिगोने के लिए दें और सवेरे आप इसका वेजिटेबल बना करके खा सकते हैं। तो फेनुग्रीक के बनाने का यानी मेथी दाने का यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसमें से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेथी दाना का जब आप जूस बनाएंगे यानी गर्म पानी में एक टीस्पून मिलाना है आपको ये मेथी दाना, और 1 टीस्पून आपको हनी मिला करके पीना है। लेकिन आप इसका इस्तेमाल खाली पेट में करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको कुछ फेनुग्रीक्स यानी जो मेथी दाना है इसके कुछ आपको फ़ायदे बताए। तो ये तो सबसे पहला बैलेंस द कोलेस्ट्रॉल लेवल, एपेटाइटिस को रिड्यूस करने में, फैट मास जो होते हैं हमारे बॉडी के जो फैट मास होते हैं यानी ये वेट लॉस करने के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और रिड्यूस द फीवर, कभी भी आपको बुखार लग जाए तो उसे भी रिड्यूस करने में ये अपने हिसाब से बहुत ही कारगर होता है। ओके, तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपके किचन में आसानी से अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ तुलसी का। तुलसी का पत्ता भी आपको हर एक जगह आपको अवेलेबल मिलेगा। आप इस तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तुलसी पत्ते का इस्तेमाल आप 2 तरीके से, या तो 20 से 25 तुलसी का पत्ता लेकर के चबाना शुरू कर दीजिए। लेकिन आप ये प्रोसेस अगर खाली पेट में करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दूसरा तरीका है कि तुलसी के पत्ते का आप जूस बना लें। कैसे जूस बनाएंगे, इसका बनाने का तरीका है कि 20 से 25 आप तुलसी का पत्ता लें और 1 कप पानी लें और उसे आप मिक्सर में आप इसका जूसेस बना लें। और जूसेस बनाने के बाद आप इसे छान लें। छानने के बाद आप सिर्फ तुलसी का पत्ता इस्तेमाल करें। और अगर इसमें आप हनी ऐड करना चाहते हैं तो हनी भी ऐड कर सकते हैं, यानी हनी प्लस तुलसी का जूसेस आप उसे ऐड करके आप खाली पेट 1 गिलास अगर पी लें तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुलसी का पत्ता जो होता है हमारे लिए बॉडी के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसकी सबसे खास बात होती है ग्रेट फॉर द हीलिंग स्किन प्रॉब्लम। कोई भी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। बूस्ट द इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। गुड फॉर डेंटल हेल्थ, आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट में भी तुलसी का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए गुड सोर्स ऑफ द विटामिन के, चूँकि ये विटामिन के इसमें इनरिच अच्छे मात्रा में अवेलेबल होता है इसलिए ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। प्रोमोट द रेस्पिरेटरी हेल्थ, प्रमोट द आई हेल्थ एंड हेल्प द क्योर फीवर नेचुरली, और ये नेचुरल तरीके से हमारे फीवर को रिड्यूस करता है। तो तुलसी का पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसका इस्तेमाल करें। और अगर आप इसका 7 to 8 डेज़ आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर आपका अपने हिसाब से बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में दिखेगा। चलिए अभी हम बात करते हैं कोकोनट वाटर की बात करते हैं। कोकोनट वाटर तो आपको पता है कि आप खाली पेट में ही यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कोकोनट वाटर की सबसे जो खास बात यही होती है कि ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही पावरफुल ड्रिंक है।
तो आप इसका सेवन करें। आप अगर खाली पेट यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। यानी आप कह सकते हो कि इसकी जो चीज़ होती है कोकोनट वाटर जो होता है ये इम्प्रूव करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। यानी कोकोनट वाटर इम्प्रूव द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसकी वजह से ये जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कारगर होता है, हाइपरटेंशन रिड्यूसेस होते हैं इससे। ओके, तो कोकोनट वाटर ये आपका भी नेचुरल चीज़ें हैं और हाइजीनिक भी है, इस चीज़ को आप ध्यान, अभी जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है वो नेचुरल और हाइजीनिक मैंने दोनों का खास तौर से ख्याल रखा है। अभी हम बात करते हैं कि आप वेजिटेबल बनाते हो, आप अपने किचन में आप ऑयल यूज़ करते हैं, तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना है जिससे कि आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहे, क्योंकि आपको पता है कि हेल्दी फैट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्ट हेल्दी डाइट। ओके, तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने किचन में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल जो होता है ये आपका हार्ट फ्रेंडली ऑयल होता है, और मैं आपको खास तौर से बता देता हूँ कि ऑलिव ऑयल इज पैक्ड विद द एंटीऑक्सीडेंट एंड पॉलीफिनॉल्स दैट हैव वेरियस हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर। ओके, ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए अपने हिसाब से बहुत ही कारगर होता है। अभी मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर में आपको खास तौर से क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाने में बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसके लिए मैं आपको अलग से एक बार आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर जिनकी हाई होती है वैसे कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आज मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, और मैंने वो सारी चीज़ें बताई जो बहुत ही सस्ती है, जो किचन में अवेलेबल है। मैंने कोई आपको महंगी चीज़ें इसमें से कोई भी चीज़ें नहीं बताई, 7 to 8 चीज़ें मैंने बताई है। ये सारी चीज़ें सस्ती, ईजिली अवेलेबल इन हाउस, ईजिली अवेलेबल इन मार्केट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक लास्ट, ईट लेस साल्ट। सबसे पहले तो देखो कि आपका जो ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज़ होता है उसमें साल्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए आप इस बात को सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि आपको अपने साल्ट पर कंट्रोल करना है, कि आपको जितना कोशिश हो कि कम से कम नमक खाएं, तभी जाकर के आपका ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होगा। यानी आपको कहने का मतलब होता है कि साल्ट मेक्स योर बॉडी रिटेन वाटर, इफ़ यू ईट टू मच द एक्स्ट्रा वाटर स्टोर्ड इन योर द बॉडी रेजेज योर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का इसका रीज़न यही होता है। ओके, दिस कैन बी द पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू हैव द हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर होने का सबसे मेन रीज़न होता है बहुत ज़्यादा नमक लेना, और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो ब्लड अगर आप साल्ट ना यूज़ करें तो बहुत बेटर है, और अगर यूज़ करें तो बहुत कम से कम यूज़ करें। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो आप किन किन चीज़ों का सेवन करें, और ये सारी चीज़ सेवन करने के लिए मैंने आपको रेकमेंड किया है कि आप खाली पेट इस्तेमाल करें। देखो, खाली पेट इस्तेमाल करने का मतलब ये तो एक बार में पॉसिबल नहीं है कि आप ये 7-8 चीज़ों को सेवन करें, लेकिन 1 या 2 चीज़ों को भी आप अगर यूज़ करते हैं रेगुलर 7 डेज तक तो आपका ब्लड प्रेशर परमानेंटली कंट्रोल हो जाएगा। इस बात का है हमारा वादा आपसे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा जो वीडियो होता है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते हैं, और हमारा वीडियो जो ख़ास तौर से है आपको जो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस हमारे होते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड होता है, शेयर मार्केट स्ट्रेटजीज आपको बताते हैं, मेक मनी ऑनलाइन की चीज़ें हम आपको बताते हैं, यही सारी चीज़ें इसमें होती है। तो अगर हमारा वीडियोज़ आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियोज़ को आप शेयर करें, लाइक करें, और हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।